ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे ये 3 टर्म ट्रूस, सीज फायर और आर्मिस्टाइस हैं। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में इन टर्म्स को लेके इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ स्लाइड डिफरेंस है, वही इंपॉर्टेंट है और आपको देखना है। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। इंटरनेशनल लॉ के बारे में आपको पता है, फादर जो है वो ह्यूगो ग्रोटियस है। इंटरनेशनल टर्म जो है इंटरनेशनल लॉ वो जेरेमी बेंथम ने दिया है। खैर यहाँ पर आते हैं, ट्रूस, आर्मिस्टाइस और सीज फायर। बेटा सबसे ओल्डेस्ट टर्म ये है, ठीक है। ट्रूस क्या होता है? ये एक तरीके का, इट इज एन एड हॉक एग्रीमेंट बिटवीन द बेलिजरेंट्स को या वैरिंग पार्टीज भी बोलते हो, वैरिंग पार्टीज बोलते हो, ठीक है। ये एक एड हॉक एग्रीमेंट होता है बेलिजरेंट या बेलिंग पार्टीज के बीच में, जिसमें बेटा वॉर लाइक एक्ट्स को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इन विच वॉर लाइक एक्ट्स आर सस्पेंडेड। एक बात। दूसरी बात बेटा, ये जो ट्रूस है, ये ट्रूस बेटा नॉन बाइंडिंग होता है पार्टीज पर। इट इज नॉन बाइंडिंग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन बाइंडिंग, है ना। एक बात और याद रखना बेटा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रूस जो है बेटा, ये आप ऐसे समझ सकते हो, एक तरीके का ड्रिंक्स ब्रेक है। इट इज अ रेस्टिंग पीरियड, ठीक है, जहां पर वॉर एंड नहीं होती है। इट इज अ रेस्टिंग पीरियड। वॉर डज नॉट एंड और डाई। वॉर एंड नहीं होती है, डाई नहीं होती, बस कुछ वक्त के लिए रुक जाती है बेटा, ठीक है। बल्कि आप ऐसे बोल सकते हो, वॉर गोज इनटू स्लीप या स्लीपिंग या डॉर्मेंट, आप ऐसे लिख लो, इनटू स्लीप। ये बात समझ में आएगी बेटा। देखो फिर से बता दे रहा हूँ कि ये एक एड हॉक एग्रीमेंट होता है बेलिजरेंट के बीच में, जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि कुछ वक्त के लिए हम लड़ाई रोक देते हैं, वॉर लाइक एक्ट्स को बेटा सस्पेंड कर देते हैं। आप याद रखना कि ट्रूस के थ्रू लड़ाई खत्म नहीं होती, द स्टेट ऑफ वॉर कंटिन्यूज। ट्रूस जो एक एड हॉक एग्रीमेंट है, ये नॉन बाइंडिंग होता है, कोई भी इसको ब्रेक कर सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? अब आ जाते हैं हम सीज फायर पर, कि सीज फायर क्या होता है बेटा। देखो बेटा, इस टाइम पे सबसे ज्यादा अभी डिमांड जो चल रही है वो सीज फायर को लेके चल रही है, ठीक है। सीज फायर भी बेटा, इट इज एन एग्रीमेंट। आई होप आपने ये तो लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, ट्रूस जो है वो पूरे एरिया पर भी लग सकती है, इंटायर रीजन पर भी ट्रूस का एग्रीमेंट लग सकता है, और किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए भी हो सकता है, स्पेसिफिक रीजन के लिए, ठीक है। अगर ट्रूस एग्रीमेंट साइन हुआ तो मतलब वॉर लाइक एक्ट बंद कर दिए जाएंगे। ये पूरे इंटायर रीजन पे भी हो सकता है और स्पेसिफिक रीजन पे भी हो सकता है। सीज फायर क्या बेटा, ये भी एग्रीमेंट है, और ये जो है बेटा जिसमें वॉर लाइक एक्ट्स आर स्टॉप्ड, ठीक है। ये एक बात याद रखना, वॉर लाइक एक्ट्स आर स्टॉप्ड, ये जनरली बाइंडिंग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जनरली बाइंडिंग होता है पार्टीज पर, है ना बेटा। एक चीज और देखना, जनरली बाइंडिंग, और इसका ड्यूरेशन लॉन्गर इन ड्यूरेशन होता है बेटा, लॉन्गर इन ड्यूरेशन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, सीज फायर जो है वो एप्लीकेबल, ठीक है, अप्लाइज ऑन द इंटायर रीजन, पूरे रीजन पर अप्लाई करता है सीज फायर। यूएन के अकॉर्डिंग अगर सीज फायर एग्रीमेंट बेटा साइन हो गया तो ये पूरे के पूरे रीजन पर होगा, यूएन के अकॉर्डिंग, है ना बेटा, पूरे रीजन पर अप्लाई करता है।
और सीज फायर के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वेरिंग पार्टीज़ को, बेलिजरेंट्स को, कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करने का मतलब बेटा ये हो गया कि एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आगे बेटा पीस एग्रीमेंट को लेके वो बातचीत कर सकते हैं। तो सीज फायर प्रोवाइड्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरिंग पार्टीज और द बेलिजरेंट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर और ईच अदर। दैट कम्युनिकेशन कुड बी रिगार्डिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस और फॉर द पीस एग्रीमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? ये पूरे रीजन पर लगता है। यूएन कहता है अगर सीज फायर अनाउंस हुआ तो ये पूरे रीजन पर होगा, लेकिन ट्रूस के अंदर ऐसा नहीं है। ट्रूस बेटा इंटायर रीजन पर भी लग सकता है और स्पेसिफिक रीजन पे भी लग सकता है। अब आते हैं आर्मिस्टाइज के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आर्मिस्टाइज सबसे पहले बताएं बेटा, आर्मिस्टाइज इट फॉर्मली एंड्स द कन्फ्लिक्ट। इट फॉर्मली एंड्स द कन्फ्लिक्ट। और ये कैसे एंड होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे बेटा यहाँ पर हमास है, इजराइल है, आपको पता है कतर है, यूएसए है। तो बेटा जो पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं उनको आप वेरिंग पार्टीज बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? वेरिंग पार्टीज विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वार। और बेटा जो पार्टीज क्या करती हैं, नेगोशिएट करती हैं वेरिंग पार्टीज से, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? पार्टी इन्वॉल्व पार्टीज। इन्वॉल्व पार्टीज। तो कतर और यूएसए आर इन्वॉल्व पार्टीज इन द वार बिटवीन हमास एंड इजराइल। आर्मिस्टाइज क्या होता है बेटा? आर्मिस्टाइज के अंदर जो इन्वॉल्व पार्टीज होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्मिस्टाइज के अंदर बेटा जो इन्वॉल्व पार्टीज होती हैं वो वेरिंग पार्टीज के साथ नेगोशिएट करती हैं और उस नेगोशिएशन के थ्रू बेटा दे ट्राई टू पुट अ कंप्लीट एंड टू द वॉर, ठीक है। और अगर आर्मिस्टाइज का एग्रीमेंट बेटा साइन हो जाता है तो इसके बाद जो वॉर है कंप्लीटली एंड हो जाता है, फॉर्मली एंड्स द कन्फ्लिक्ट। एक बात। दूसरी बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आर्मिस्टाइज इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। लीगली बाइंडिंग होता है बेटा, लीगली बाइंडिंग होता है ये, ठीक है। ऊपर वाली बाइंडिंग नहीं है, इट इज लीगली बाइंडिंग। एक बात और याद रखना बेटा, जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं उन सब का जो खात्मा हुआ है, उन सब में जो लड़ाई बंद हुई है वो आर्मिस्टाइज के थ्रू हुई है। सारे वर्ल्ड वॉर्स के बीच में जो लड़ाई है वो कैसे खत्म हुई? आर्मिस्टाइज के थ्रू, ठीक है बेटा। ये लीगली बाइंडिंग रहता है, लेकिन फिर याद रखना न ट्रूस, न सीज फायर, न आर्मिस्टाइज, इन सब के थ्रू बेटा लड़ाई रुक जाती है, लेकिन इट डजंट मीन द पीस ट्रीटी हैज बीन साइंड। आर्मिस्टाइज डजंट मीन द पीस ट्रीटी। सेम इज द केस विद सीज फायर, सेम इज द केस विद ट्रूस, ठीक है। पीस ट्रीटी अलग से साइन की जाती है। सो आई होप इतना काफी